मध्य प्रदेश के 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता खत्म कर दी गई है। भोपाल के 51, इंदौर के 30 अस्पताल जिनकी मान्यता खत्म कर दी गई है। NABH सर्टिफिकेट नहीं देने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अस्पताल में फ्री इलाज अब बंद हो गया है। आपको बता दें, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और ऐसे में अब इन हॉस्पिटल्स की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मानी जा सकती है। आयुष्मान योजना के तहत चलाए जाने वाले और लोगों को लाभ पहुंचाने वाले अस्पताल, जिसमें से अब मध्य प्रदेश के 126 अस्पताल कम हो गए हैं, इनकी मान्यता को ही खत्म कर दिया गया है और अस्पताल में फ्री इलाज भी इसके बाद बंद हो गया है। विवेक से अधिक जानकारी लेते हैं। विवेक, ये तो उन मरीजों के लिए अच्छी खबर नहीं है जहां पर ये अस्पताल रहे होंगे, लेकिन क्या लापरवाही बरती गई थी कि इनकी मान्यता ही खत्म कर दी? बिल्कुल, आयुष्मान योजना से ऐसे मरीज जो इलाज कराते हैं उनके लिए कल से संकट की घड़ी है, क्योंकि राजधानी भोपाल सहित जो महत्वपूर्ण शहर हैं मध्य प्रदेश के, उनके करीब 126 ऐसे अस्पताल हैं जिनकी जो आयुष्मान संबंधित जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि सबसे पहले ऐसे अस्पतालों को नोटिस दिया गया था कि वह अपना जवाब दें, मगर कई ऐसे अस्पताल हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल के भी 38 अस्पताल हैं, इंदौर के हैं, जबलपुर के हैं, ग्वालियर के हैं, ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको कहीं ना कहीं उनकी आयुष्मान की जो कह सकते हैं कि मान्यता है वो रद्द कर दी गई है। कल से उनका जो पैसा है इलाज का वो रिफंड नहीं होगा, मान्य नहीं कहलाया जाएगा। साथ ही अधिकारियों की बात करें तो जिस प्रकार से अधिकारियों से चर्चा हुई है और अधिकारियों ने बताया है कि आने वाले समय में जो आयुष्मान का इलाज करते हैं अस्पताल, उनकी रेटिंग पहले चेक की जाएगी, उनसे मरीजों से फीडबैक लिया जाएगा कि ऐसे अस्पताल कैसे काम कर रहे हैं, मरीजों को क्या सुविधा दे रहा है, उसके बाद उनकी मान्यता दी जाएगी। और मान्यता देने के साथ साथ जो पैसा जो सरकार जो पैसा देती है तमाम अस्पतालों को जो आयुष्मान का इलाज करता है, उसके आधार पर उनका जो पैसा है, जो फंड है, वो तेजी से उनको दिया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सरकार द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है और अब आने वाले समय में जो मरीजों का इलाज लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी अभी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि 1 या 2 अस्पताल नहीं, 126 अस्पताल है, न जाने कितने ही मरीजों का फ्री में इलाज कर रहे होंगे। जब कर रहे होंगे तो अब ऐसे में उसको कैसे कंपेंसेट किया जाएगा, ये भी एक बड़ी परेशानी सरकार के सामने खड़ी होने वाली है।